जैन संघ का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मैं आज शंका लेके तो नहीं आया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसा बीता, भावना योग ने जो मेरा कैसे और आपने किस मतलब हमको संभाला, मतलब मैं वो मतलब बताना चाहूँगा कि प्रियम जो मेरी धर्मपत्नी है उसका 5वां माह चल रहा था गर्भ का, और तब हमें पता चला कि हमारे 2 बच्चे हैं, मतलब ट्विन्स हैं। तो जिसमें से एक बच्चे को जो वहाँ हम सिंगापुर में रहते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के सबसे अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि अब उसका जीवन 7 दिन से 10 दिन का ही शेष बचा है। तब उन्होंने बताया कि ये जो गुड़िया है, एक लड़का था, लड़की थी, तो लड़की का जीवन एक 1% ग्रोथ पे ग्रो हो रहा है। मतलब जिसका मतलब ये है कि अगर 5वें महीने में सभी बच्चे 100 ग्राम अगर उनका वजन बढ़ता है, तो गुड़िया का वजन 1 ग्राम बढ़ रहा था। तो उसने बोला कि ये सिर्फ 7 दिन से 10 दिन ही रह पाएगी। तब कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा कीजिए, आप ऑपरेशन करवा लीजिए, तब हम कोशिश कर सकते हैं बच्चों को बचाने की। तो उस समय बिल्कुल बहुत असमंजस में पड़ गई, क्या करें, क्योंकि अगर 5वें महीने का बच्चा अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसके ऑर्गन्स भी ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, तो उस समय क्या होगा। तब गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव से पूछा कि क्या करें। तो गुरुदेव ने कहा, जब तक आयु शेष है, मुझे आज भी याद है, जब तक आयु शेष है कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वगैरह, इतना जल्दी ऑपरेशन सही नहीं है। तब भगवान पे आस्था रखी, गुरुदेव के शब्दों पे आस्था रखी, और मतलब वो विचार अपने मन से त्याग दिया 5वें महीने ऑपरेशन करवाने का। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम भावना योग करो। भावना योग पे पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रियम ने सुबह शाम भावना योग किया। जो गुड़िया 1% ग्रोथ पे ग्रो हो रही थी, बस वो किसी तरह ग्रो होती रही। 5वें महीने से 7वां महीना आ गया, समय बीतता गया। मतलब उसकी मॉनिटरिंग, जो नॉर्मली लेडीज़ की जो मॉनिटरिंग होती है वो हर 15 दिन में होती है, हर दूसरे दिन होने लगी। गुड़िया आगे बढ़ती रही, और 7वें महीने में उसका ऑपरेशन हुआ। फाइनली जाके भारत आ गए, हम सिंगापुर से भारत आ गए, और फाइनली फिर वो 1.25 महीना NICU में रही, और दोनों बच्चे आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये भावना योग का ही चमत्कार है, मैं कहूँगा सच में। बच्चों की माँ को बोलो, अपना अनुभव शेयर करें। मेरा अनुभव दोनों तो बच्चों को दिखा दो। हाँ, बहुत बोलो। हाँ, जो उस माँ पर क्या बीतेगी जब उसे ये बताया जाता है कि 5वें महीने का बच्चा जो 600 ग्राम का है उसे निकाल लो। एक स्वस्थ था और एक अस्वस्थ थी। सिंगापुर जैसे अच्छे बड़े से बड़े, इतने बड़े कंट्री में जाकर के भी अगर डॉक्टर ये कहता है कि ये गुड़िया नहीं बच सकती और आप भारत चले जाइए क्योंकि आप नहीं यहाँ पर उसे बचा पाएंगे या इतना खर्च नहीं उठा पाएंगे, तब जब गुरुदेव से बात हुई हमारी, तब उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ भावना योग करें, 3 बार करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। ज़रूर अगर उसकी आयु शेष है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर कोई 1% पर ग्रोथ कर रही है, उसके बाद भी बाहर आने के बाद, या डॉक्टर्स सिंगापुर के ये कहते हैं, ये चीज़ को देख कर के आश्चर्य होते हैं कि जिसे हमने 7 से 10 दिन का टाइम दिया था वो कैसे बढ़ी। 2 महीने 3 महीने जितना समय हमारा आगे बढ़ा वो कैसे निकला पता नहीं मुझे। क्या हुआ उस समय चमत्कार कि डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि वो बच्ची जिंदा थी गर्भ में, और बाहर आने के बाद भी उसे किसी भी तरह की फॉल्ट नहीं था, कोई ऑर्गन किसी चीज़ में नहीं वो निकला कि वो हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों स्वस्थ निकले, और उस समय भावना योग और गुरुदेव का आशीर्वाद, सिंगापुर में चंद्र प्रभु भगवान का आशीर्वाद अगर नहीं होता तो आज ये दोनों बच्चे स्वस्थ नहीं होते। मैं सबसे यही कहूँगी कि
गर्भवती महिला हमेशा, आप चाहे कुछ भी हो, 10 मिनट का छोटा सा भावना योग होता है, वो अपने जब भी आप कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार कर सकते हैं उसे ज़रूर करें। उससे पॉजिटिविटी रहती है और उसे ज़रूर करना चाहिए। बहुत ताकत है उसमें। देखिए बंधुओं, ऐसा एक नहीं, सैकड़ों लोगों का अनुभव है। डॉक्टरों ने अबॉर्शन करने की सलाह दे दी, ऑपरेशन करने की सलाह दे दी। कईयों का तो बोला बच्चों का हार्ट बीट ही नहीं है, लेकिन उनने भावना योग किया और आज अपने पूरी तरह से सक्षम समर्थ संतान युगल को जन्म दिया। देखिए 2-3 केस तो ऐसे आए जिनके 4-5वें महीने में ब्लीडिंग शुरू हो गई, उनके भी ट्विंस हुए। तो ये अनुभव है, आप इस अनुभव को सामने देखिए और इसे अपने जीवन का अनुभव बनाइए। सश्रद्धा इसे अपनाइए, न केवल स्वयं कीजिए अपितु औरों को भी प्रेरणा दीजिए। एक बार कपिल और प्रियम का जोरदार अभिनंदन और उन दोनों बच्चों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए जोरदार अभिनंदन करें। ये बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भारत के मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष इसका व्यवहार किया गया था। कालांतर में पंथ निरपेक्ष को बदलकर धर्म निरपेक्ष कर दिया गया और जब से धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया तब से आज तक एक सतत बहस चल रही है कि राजनीति से धर्म को दूर रखा जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में मेरा प्रश्न है, धर्म रहित राजनीति सत्ता क्या समाज और राष्ट्र के कल्याण में साधक बन सकती है? सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चल ही नहीं सकता। आप पंथ निरपेक्ष कह सकते हो, धर्मनिरपेक्ष तो चल ही नहीं सकता। धर्म है क्या? अहिंसा। अहिंसा को आप हटा दीजिए, राष्ट्र चल जाएगा। सत्यनिष्ठा को हटा दीजिए, क्या राष्ट्र चल जाएगा? अहिंसा और सत्य ही तो धर्म है। इसकी उपेक्षा करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो लोगों की बुद्धि की बलिहारी है, जिन्होंने शब्द के मूल अर्थ को न समझकर इस तरह की व्याख्याएं कर दी। पंथ निरपेक्षता समझ में आती है, धर्म निरपेक्षता समझ से परे है। धर्म के अभाव में न राष्ट्र चल सकता है, न समाज चल सकता है, न जीवन चल सकता है, क्योंकि धर्म ही वह मूल तत्व है जो पूरे समाज को अनुशासित करता है। समझ गए? तो ये धर्म को अपनाना चाहिए और धर्म में हमारा एक आत्मधर्म है और एक हमारा राष्ट्र धर्म भी है। तो उस धर्म को तो हमें अपनाना ही चाहिए। राष्ट्रीयता राष्ट्र धर्म का आधार है, इसलिए हम इसे उपेक्षित कैसे कर सकते हैं? जहाँ तक सवाल है राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए या नहीं, तो मैं कहता हूँ राजनीति में धर्म जुड़ना चाहिए, पर धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति में धर्म जुड़ना चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति से जब धर्म जुड़ता है तो रामायण की रचना होती है और धर्म में जब राजनीति प्रविष्ट होती है तो महाभारत बचता है। समझ गए? देश को रामायण की जरूरत है। राजनेताओं को अपनी नीतिमत्ता को बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं की शरण जरूर लेनी चाहिए। और भारत की ये परंपरा रही कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी धर्म गुरुओं की शरण में जाकर अपना राज चिन्ह उतार कर उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उनसे राष्ट्रोत्थान का मार्ग पाया है, संदेश पाया है, परामर्श लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की शरण की पाई और देश में इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। तो
तो ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी पहचान है, परंपरा है, हमें इसे